तो इरविन चारगॉफ के नियम क्या है वो भी ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर से। तो वो अलग से लाइनें लिख देता हूं मैं, वो देखो आप। देखो कौन थे इरविन चारगॉफ और उन्होंने क्या दिया था। सुनो ध्यान से, इरविन चारगॉफ व्यक्ति ने क्या है डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में प्यूरिन और पिरिमिडीन के बारे में बताया था। प्यूरिन पिरिमिडीन क्या है? नाइट्रोजन क्षारक। मैंने कल भी बताया था आपको, एक बार वापस देख लेना। नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं दो प्रकार के थे, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स का मतलब ए व जी और पिरिमिडीन्स यानी सी टी यू। अब डीएनए की बात करें तो इसको यू की बात मत करो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यूरेसिल नहीं आता डीएनए में। दो की बात करो, वैसे तीनों होते हैं पिरिमिडीन्स में। तो ए यानी एडिनिन। अब देखो ध्यान से क्या होता है इसमें, इन्होंने क्या बताया कि एडिनिन यानी प्यूरिन्स, मतलब ऐसे कह रहा हूं मैं, इन्होंने ये बताया पहला प्यूरिन्स बराबर पिरिमिडीन्स। यानी इरविन चारगॉफ ने कहा कि प्यूरिन्स और पिरिमिडीन की मात्रा क्या होती है? बराबर होती है। मतलब ए जी बराबर सी टी, इनकी मात्रा बराबर होगी, ठीक है। इसे वैसे फॉर्म में ले तो ऐसे ले सकते हैं, ए प्लस जी और टी प्लस सी, ठीक है। मतलब ये भी कहा उन्होंने कि ए जितनी मात्रा में होगा उतनी मात्रा में ये होगा, समान मात्रा, और जी है ना बराबर सी, समान मात्रा। यानी प्यूरिन पिरिमिडीन बराबर होते हैं। इसके अलावा एडेनिन के सामने थाइमिन होता है, थाइमिन के सामने एडेनिन होता है, गवानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन में गवानिन होता है, और इनकी मात्रा बराबर होती है। क्या होती है? बराबर। ध्यान से होना। तो इन्होंने ए प्लस जी और टी प्लस सी बराबर इक्वल टू 1 क्या बता दिया? इक्वल टू 1। यानी इनकी जो मात्रा है अनुपात करेंगे तो 1 आएगा इसका आंसर। अब यहाँ से क्वेश्चन देता है, ये तो आपको समझ आएगा ना, ये तो बता दिया, ये प्यूरिन पिरिमिडीन बराबर होते हैं, इनके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, और ये बराबर 1 होता है, ठीक है। यानी ये चाहे ये मानो 1 या ये मानो 1, बराबर 1 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बराबर 1 बराबर 1 होते हैं ये। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या आता है वो समझो। क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपको अभी एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इसका हल करेगा ये अभिषेक बच्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इससे मैं, इसका आंसर बताना मुझे, है ना। क्वेश्चन है, यदि एडेनिन की मात्रा 15% है तो साइटोसिन की मात्रा होगी, ठीक है। ऑप्शन पहला ऑप्शन 15, दूसरा 30, तीसरा 35 और चौथा ऑप्शन 70। अब इसका आंसर निकालो, सारे करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। देख लेना एक बार ध्यान से, हो सकता है गलत भी हो, ठीक है, तो चेक कर लो। तो मैं तो कुछ नहीं लिख रहा, तो सामने आंसर लिखा है। आंसर का मतलब इसमें देख कर बताना है आपको। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ी लिखा होगा वहाँ पर, अभी तो दिख रहा है आपको, फिर भी गलत बता रहे हो। और देख लो, चेक कर लो भी तो। और मैंने कहा कि एडेनिन की मात्रा 15% है तो साइटोसिन की मात्रा कितनी % होगी? ठीक है 15। और कौन बता रहा है 15? सारे 15। चलो देखते हैं कि 15 सही है कि गलत है। चलो देखो ध्यान से, इधर हल करेंगे इसको तो क्या आएगा हल। देखो हल, एडेनिन की मात्रा कितनी %? 15%।
तो एडेनिन के सामने थाइमिन आता है, इसकी मात्रा बराबर होती है, तो थाइमिन भी कितना परसेंट हो गया? 15%। टोटल मिला के कितने परसेंट हो गए? 30%। 100% मानते हैं, हर चीज़ को एवरेज लेते हैं 100%। 100% में से 30 तो गया, अब बचा कितना? 70। ऐसे होनहार बच्चों की तलाश थी मुझे, ठीक है। तो 70% बचा, तो 70% अब बचा है। उस 70% में आप जानते हो C बराबर G आता है, तो दोनों की मात्रा बराबर होगी, तो C की मात्रा कितनी होगी? C की मात्रा 35 और G की मात्रा भी कितनी? 35। तो हो गया टोटल मिला के 100। तो अब इसने पूछा किसका था? साइटोसिन, तो आ गया साइटोसिन 35%, ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही तलाश थी मुझे, ऐसे होनहार बच्चा देश का कल्याण करेंगे, है ना। एक तो है ही यहाँ पर, लिखो इसको, बंद नहीं तो इसको लिख ले पहले, इसको लिख लो, यूरिन चारगोफ के नियम को लिख लो, समझ में आ गया होगा आपका। समान मात्रा में समान मात्रा में, ये इधर लिख दिए, प्यूरिन्स बराबर पिरिमिडिन शॉर्ट में। लाइनों में लिखना है तो वैसे बोल दो, लाइनों में लिखा दूंगा मैं, और ये क्वेश्चन भी लिख लेना। और फिर डीएनए की स्ट्रक्चर। अब डीएनए की स्ट्रक्चर आपको कुछ नहीं की सारी बातें बता चुका डीएनए की, अब बस लंबाई चौड़ाई बतानी है उनकी बस।